मेरी पोटली को चोर लेके भाग गया। हे प्रभु श्री राम, ये कैसा समय आया है? क्या हुआ प्रभु? आपके विचलित होने का क्या कारण है? कलयुग। कलयुग के प्रथम चरण में ही धर्म पर अधर्म की काली छाया चारों दिशाओं में छाती जा रही है। यदि ये धर्म का अंधकार ऐसे ही बढ़ता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब काम, क्रोध, लोभ और अहंकार लोगों का भोजन और भजन होगा। संबंधों की कोई भी मर्यादा नहीं होगी, ना ही कोई किसी का सहारा बनेगा और ना ही कोई आसरा देने वाला होगा। ना ही किसी के प्रति आदर होगा और ना ही किसी का आशीष रहेगा। शिष्टाचार, संस्कार और भक्ति को परिहास का विषय माना जाने लगेगा। दूसरे मनुष्यों से नहीं, सभी को वस्तुओं से ही प्रेम होगा। प्रकृति का विनाश प्राकृतिक आपदाओं और महामारी के रूप में सामने आएगा। सर कोई भी नहीं ढकेगा, किंतु नाक और मुख ढकना अनिवार्य होगा। अविवेक तो तब भी नहीं मिटेगा। मनुष्य जाति तब भी सर्वनाश की ओर बढ़ती रहेगी। धर्म अपने इस पतन को देखने के लिए विवश होगा, किंतु कुछ नहीं कर सकेगा। मेरे प्रभु श्री राम ने अपने सेवक को धर्म की रक्षा करने का कार्य सौंपा है, किंतु इस दायित्व को संभालना असंभव ज्ञात हो रहा है मुझे। इस कलयुग में अधर्म की धारा को अकेले रोकना कैसे संभव होगा? अब जब तक मेरे आराध्य, मेरे प्रभु श्री राम कल की अवतार लेकर पुनः नहीं लौटते, धर्म की रक्षा के लिए मेरा साथ कौन देगा? प्रभु, अब आप ही बताइए, कौन खड़ा होगा मेरे साथ? माता, 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 आपके पदचाप का स्वर सुनकर मन शांत हो रहा है। माता, अपने इस भक्त को आप दर्शन दीजिए। प्रणाम माता। हे भक्त शिरोमणि हनुमान, चिंता आपके मुख पर शोभा नहीं देती। आप तो सभी की चिंता, कष्ट और दुख को हरने वाले हैं। अब मैं शीघ्र ही आपके साथ होंगी, तो आपकी सभी शंकाएं दूर हो जाएंगी। क्या आपको स्मरण नहीं? प्रभु श्री राम ने आपसे क्या कहा था? मुझे स्मरण है माता। उन्होंने कहा था, जब तक मेरे प्रभु कल की अवतार लेकर कलयुग में अवतरित नहीं होंगे, तब तक मैं आपके अवतरित होने पर आपका रक्षक और आपका सहायक बनकर रहूंगा। माता, किंतु वो कब होगा? आप धर्म की रक्षा करने के लिए कब आएंगी? वो समय अब निकट है भक्त शिरोमणि हनुमान। अब मैं जम्बू द्वीप स्थल में शीघ्र ही अवतरित हुई और नियति के अनुसार कलयुग में मेरा आविर्भाव एक धार्मिक निष्ठावान भक्त के द्वारा होगा। और वो भक्त है श्रीधर, और वो भक्त है श्रीधर। जय माता दी। सद्गुरु का स्वामी है, विकार रहित है, नियमित भजन और पूजन करता है। अधिक समृद्ध ना होने पर भी सदा पूजन भजन
और दूसरों की भलाई में तत्पर रहे। भिक्षाम देहि, कुछ खाने के लिए दे दो। जय माता की। जय माता की। स्वामी, घर में जो कुछ भी खाने के लिए था बस वही था जो आपने दान दे दिया। चिंता मत करो प्रिया, माता रानी की कृपा अवश्य होगी। हमें पर्याप्त भोजन अवश्य प्राप्त होगा। आओ प्रिया। वो जीवन के प्रत्येक पल में मेरा नाम लेता है, किंतु उसे मेरा परिचय प्राप्त नहीं। जय माता की। स्वामी, जिन माता रानी पर आपको विश्वास है, कौन है वो? कैसी है वो? मुझे ज्ञात होता तो मैं आपको अवश्य बताता प्रिया, किंतु माता रानी का स्वरूप मैंने भी नहीं देखा। मैं तो उनका नाम भी नहीं जानता, लेकिन मुझे ये पता है माता रानी अपने भक्तों पर कृपा करती है। माता रानी का नाम मुझे बल देता है, मुझे उत्साह, उमंग और आशा से भर देता है। माता, ये कैसी विचित्रता है। वो भक्त जिसे आपका परिचय भी प्राप्त नहीं, वो आपका इतना अटूट भक्त भला कैसे हो सकता है? भक्ति में भक्त अपने आराध्य को जाने बिना ही उसके आभास मात्र ही उसे पहचानता है। जैसे तुम जन्म से अपने प्रभु श्री राम के नाम की धुन में रमे हुए थे, अब तुम्हें भी कहाँ पता था कि वो कैसे हैं और कहाँ हैं, उनका स्वरूप क्या है। बस राम नाम ही तो लगन थी तुम्हारी। किंतु जिस दिन तुम्हें उनका परिचय प्राप्त हुआ, तुम्हारी भक्ति को एक नई दिशा मिली। माता, मुझे तो ऐसा लगा था जैसे इस हनुमान का जन्म ही उसी दिन हुआ हो। वैसे ही अब भक्त श्रीधर का जन्म होने वाला है। आज हम उसे बस श्रीधर के रूप में जानते हैं, किंतु जब तक उसे मेरा परिचय कराने वाला नहीं मिलेगा, वो मेरा भक्त कैसे बनेगा? और मुझे भक्त नहीं मिला तो कलयुग में मेरा आविर्भाव कैसे होगा? इसीलिए हनुमान, ये अत्यंत महत्वपूर्ण कर्तव्य किसी को तो निभाना ही होगा। माता, मैं समझ गया। ये कर्तव्य मैं अवश्य निभाऊंगा। माता, आप तो बस आशीर्वाद दीजिए मुझे। क्या हुआ प्रभु? आप इतने विभोर क्यों हैं? क्या आपको आपकी दुविधा का समाधान मिल गया प्रभु? तो हमें भी बताने की कृपा करें कि कलयुग में मनुष्य के लिए स्वार्थ से मुक्ति का साधन क्या है प्रभु? भक्ति, एक ऐसे महान भक्त की भक्ति जिसे मैं शीघ्र जाकर जागृत करूंगा। जय श्री राम। ये कार्य स्वयं हनुमान जी करने वाले थे। हाँ, उस दिन संसार के सबसे महान भक्त
एक अन्य भक्त को प्रेरणा देने जाने वाली थी। सुलोचना, देवी सुलोचना, प्रिया देखो आज मुझे क्या प्राप्त हुआ है। क्या हुआ? मैंने कहा था ना, माता रानी की कृपा से हमें पर्याप्त भोजन अवश्य मिलेगा। ये देखिए, और सत्य तो ये है, अगर ये भोजन न भी मिलता तो भी हम भूखे नहीं रहते, क्योंकि हमारे जैसे भक्तों का पेट तो भक्ति से ही भर जाता है। किंतु माता ने कृपा की है। माता रानी चाहे जो भी है, ऐसी कृपा हमेशा करती रहे। जय माता की। किंतु इतना तो ज्ञात हो जाता कि माता रानी कौन सी शक्ति है। कोई तो ऐसा होता जो मुझे उनकी स्वरूप का परिचय दे सकता। मेरे मन में तो माता रानी की प्रतिदिन एक नवीन छवि उत्पन्न होती है। कभी माता रानी मुझे माता भवानी जैसी दिखाई देती है, और कभी माता विद्या सरस्वती जैसी। और कभी कभी माता रानी का नाम लेते ही माता लक्ष्मी की आकृति आंखों के सामने आ जाती है। माता रानी का भक्त हूं, कभी ना कभी तो माता रानी का बुलावा स्वयं आए। आपके घर से माता रानी का नाम सुना, इसीलिए खिंचा चला आया आपके द्वार। ब्राह्मण देवता, आपका स्वागत है। भोजन के समय आप मेरे द्वार पर पधारे हैं। आपका स्वागत करना मेरा कर्तव्य है। मुझे मेरा कर्तव्य निभाने दीजिए प्रभु। भीतर आइए, पधारिए। विराजिए। मेरी पत्नी सुलोचना आपको भोजन परोस देगी। रुकिए, इतनी शीघ्रता क्यों? थोड़ी श्वास तो लेने दीजिए। वैसे भी मेरे समान भक्त का पेट तो भक्ति से ही भर जाता है। क्योंकि हमारे जैसे भक्तों का पेट तो भक्ति से ही भर जाता है। आप तो अंतर्यामी प्रतीत होते हैं। ऐसा लगता है जैसे माता रानी ने स्वयं आपको भेजा हो। यदि माता रानी ने भेजा है मुझे, तो उसका कारण क्या हो सकता है भला? संभव है मुझे मेरी दुविधा से मुक्त करने। कैसी दुविधा? ब्राह्मण देवता, मेरा मन तो माता के प्रति ही समर्पित है। सुख दुख में मैं सदा उन्हीं का नाम लेता हूं, परंतु माता रानी कौन है ये मैं नहीं जान सका। उनका उचित परिचय प्राप्त नहीं है मुझे। वो महादेव की अर्धांगिनी है, शिवा है, या प्रभु ब्रह्मदेव की पत्नी माता ब्रह्मणी सरस्वती है, अथवा प्रभु नारायण की अर्धांगिनी माता लक्ष्मी नारायणी है। आपने जिन तीनों माताओं के नाम लिए, वो कौन हैं? उनका परिचय दे सकते हैं आप मुझे? उनका मूल स्वरूप क्या है? क्या है उनका गूढ़ तत्व? माता आदिशक्ति, माताओं की माता की ही स्वरूप है तीनों माताएं। ये तो आपको और समझ आएगा जब आप मेरे मुख से माँ वैष्णवी देवी की कथा सुनेंगे। माता वैष्णवी देवी अद्भुत, जिनका नाम सुनने मात्र से भक्तिमय होकर मेरा रोम रोम पुलकित हो उठा। हे ब्राह्मण देवता,
बताइए ना, वो कौन है? माता दुर्गा भवानी है या माता लक्ष्मी है अथवा माता सरस्वती की स्वरूप है माता वैष्णवी? आपके मन में जितने प्रश्न घुमड़ रहे हैं उन सभी का उत्तर आपको मिलेगा भक्त श्रीधर। मेरे मुख से माता की श्री कथा ध्यान से सुनिएगा। ये त्रेता युग की कथा है, जब एक अत्यंत समृद्ध राजा रत्नाकर राज करते थे। इतने महान राजा थे रत्नाकर कि राजकाज के सभी कार्य वो प्रतिदिन संध्या में ही करके राजा का रूप त्याग कर एक साधारण भक्त का रूप धारण करते थे। राजा रानी दोनों ही माता शक्ति के महा उपासक थे। माता शक्ति की जय। माता के उन दोनों भक्तों के मन में बस एक ही इच्छा थी, एक पुत्री की इच्छा, जिसमें माता महाकाली, माता महालक्ष्मी और माता महासरस्वती तीनों के गुण हों। माता की भक्ति माता शक्ति की जय। माता शक्ति की जय। माता शक्ति की जय। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर माता ने कृपा की। शीघ्र महारानी ने गर्भ धारण किया और फिर जब वो जन्म देने के निकट थीं, तो एक रात्रि श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे। ओम श्री मात्रे नमः। श्री मात्रे नमः। ओम श्री मात्रे नमः। प्रणाम माँ, आपका स्वागत है। मैं आपका कैसे धन्यवाद करूं? मैं आपकी कृपा का पात्र बना, मेरा जन्म सफल हो गया। पुत्री रत्नाकर, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण करने आई हूँ। तुम्हें वो पुत्री देने आई हूँ जिनमें तीनों त्रिदेवियों के गुण समाहित होंगे। मैं ही आदि शक्ति, जिसकी तुम पूजा करते हो। समस्त ब्रह्मांड में व्याप्त नारी शक्ति मुझ में ही समाहित है और मुझसे ही जागृत है। मैं ही उस शक्ति की प्रत्यक्ष और पूर्ण स्वरूप हूँ। जो भक्त समृद्धि चाहता है, उसके लिए देवी लक्ष्मी भी मैं ही हूँ। बुद्धि के प्रकाश के इच्छुक के लिए देवी सरस्वती भी मैं ही हूँ। और जब किसी भक्त को रक्षा की आवश्यकता होती है, तो उसकी रक्षक बनकर आने वाली दुर्गा भवानी भी मैं ही हूँ। आपके दर्शन से मेरा जीवन धन्य हो गया। पुत्री रत्नाकर, मेरे तीनों रूप एक साथ एक नवीन रूप लेंगे। तुम्हारी पुत्री ही होगी मेरी वो स्वरूप।
तुम्हारी पुत्री के रूप में मेरे स्वरूप का जन्म शीघ्र होगा और वो श्री हरि नारायण की परम भक्त होगी। धन्यवाद माता। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति कूष्मांडेति। महाराज, आपको पुत्री प्राप्त हुई है। स्वयं माता के समान दिव्यता से परिपूर्ण है ये। कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति स्वामी, हमारी पुत्री का नाम क्या होगा? नवमं सिद्धिदात्री च। वो महान विष्णु भक्त होगी, इसलिए उसका नाम रखना वैष्णवी। स्वामी, आप कुछ कहते क्यों नहीं? क्या रखे अपनी पुत्री का नाम? हमारी पुत्री का नाम होगा वैष्णवी। 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 स्मरण रखना पुत्री रत्नाकर, जो पुत्री वैष्णवी की इच्छा होगी उसे वो सब करने की अनुमति देना। उसे किसी भी कार्य के लिए रोकना मत। जो आ गया माता। जय माता दी। नारी अन्नपूर्णा है, अर्थात माता पार्वती की रूप है। समृद्धि देने वाली माता लक्ष्मी है और ज्ञान प्रदान करने वाली माता सरस्वती भी। जब वो नारी अन्याय के विरुद्ध खड़ी हो जाए तो स्वयं माता दुर्गा का रूप भी धारण करती है। ऐसी अपार नारी शक्ति से संपन्न माता वैष्णवी का जन्म हुआ था। आप सत्य कह रहे हैं, किंतु आगे क्या हुआ गणेश जी? और हनुमान जी को उनके बारे में कैसे ज्ञात था? भविष्य में जब वो सुभग और शिष्ट युवती हुई तो राम भक्त हनुमान को ही नहीं अपितु स्वयं श्री राम को भी माता वैष्णवी देवी के दर्शन के लिए आना पड़ा था। और जैसे जैसे वो बड़ी होती गईं, प्रभु श्री नारायण की भक्ति में डूबती चली गईं, और यहाँ तक कि प्रभु भक्ति के सिवाय उन्हें कुछ नहीं सूझता था। दिवस हो या रात्रि, उनके मुख पर सदैव प्रभु विष्णु जी का ही नाम रहता था, और वो जो भी करती वो प्रभु विष्णु जी की पूजा और सेवा के लिए ही करती थी। ओम विष्णवे नमः। 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 शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशम् ओम विष्णवे नमः। ओम विष्णवे नमः। लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं ओम विष्णवे नमः। वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। मधुसूदनाय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम पुरुषोत्तमाय नमः।
ओम श्रीमत् नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम केशवाय नमः। नारायण नारायण, अद्भुत। स्वामी, भोर से हमारी पुत्री वैष्णवी ऐसे ही भक्ति भाव के साथ प्रभु के सामने बैठी है, पलके तक नहीं झपकी है उसने। हमारी पुत्री विष्णु भक्त है, उसे अपने पूजा का पूर्ण अधिकार है, हमें उसमें हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए देवी। दिन बीतते गए और इससे अनभिज्ञ माता उसी प्रकार प्रभु की प्रतिमा के पास बैठी रही। किंतु कितने दिन? पूरे 11 दिन। स्वामी, 11 दिन बीत चुके हैं, अन्न जल सब त्यागे बैठी है हमारी पुत्री। कहीं उसे कुछ हो गया तो? उसकी भक्ति पे मुझे भी पूर्ण विश्वास है, किंतु ये तो अब अति हो रहा है, हमें कुछ करना होगा स्वामी। महारानी, भक्ति तो भक्त और प्रभु का सीधा संबंध होता है, उसमें हम कौन होते हैं रोक टोक लगाने वाले? वो पुत्री है मेरी, मैं उसे इस अवस्था में नहीं देख सकती स्वामी, नहीं देख सकती। महारानी, नारायण नारायण, अब जो करना है मुझे ही करना पड़ेगा। आगे। स्वामी, आप उसे नहीं रोकेंगे, किंतु बिना जल और अन्न के ऐसे कितने दिन जीवित रह पाएगी हमारी पुत्री? रहेगी देवी, अवश्य रहेगी। जैसे इस थाल में रखे दीपक बिना घृत के प्रज्वलित हैं, उसी तरह हमारी पुत्री की जीवन ज्योति को कुछ नहीं होगा। नारायण नारायण, मुझ देवर्षि का प्रणाम स्वीकार कीजिए देवी वैष्णवी। प्रणाम देवर्षि। आपको देखकर मेरे प्रभु के निकट होने का आभास हो गया। प्रभु के परम भक्त के दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुई। नारायण नारायण। क्या आपको प्रभु ने भेजा है? देवी, आपके मधुर स्वर का आकर्षण ही ऐसा है कि मैं स्वयं खींचा चला आया। मेरी भक्ति का आकर्षण, उसका मधुर स्वर मेरे प्रभु तक भी पहुंच पाता तो और भी अच्छा होता देवर्षि। नारायण नारायण। देवी, आपकी भक्ति के मधुर स्वर की गूंज प्रभु के निकट अवश्य होगी। उन्होंने भी आपको उनकी भक्ति में इस प्रकार अन्न जल का त्याग कर बिना पलक झपकाए डूबे हुए अवश्य देखा होगा। किंतु मैं तो बालपन से मेरे प्रभु की आराधना कर रही हूँ, तो मेरे प्रभु मुझे दर्शन देने क्यों नहीं आए देवर्षि? क्या हुआ देवर्षि? क्या इसका कोई अन्य कारण है? देवी, कदाचित आपको ज्ञात नहीं कि प्रभु श्री हरि नारायण ने अयोध्या नरेश श्री राम का अवतार लिया है। किंतु
किंतु वो 14 वर्ष के वनवास में है। मेरे प्रभु वनवास में है। मैं भी बन जाऊंगी, उनसे भेंट करूंगी, उनकी सहायता करूंगी, उनके सुख दुख को अपना बनाकर उन्हें दूर करूंगी, उनके सुख दुख की संगनी बन उनकी पत्नी बनूंगी। हाँ, मैं उनसे विवाह करूंगी। ताकि सदैव उनके साथ रह सकूं। किंतु प्रभु श्री राम ने तो एक पत्नी व्रत धारण किया है। ये कैसे संभव था? माता वैष्णवी देवी का विवाह प्रभु श्री राम से? क्या उनकी इस इच्छा से प्रभु श्री राम के मन में दुविधा उत्पन्न नहीं हुई? ये प्रश्न तो भक्त श्रीधर और उनकी पत्नी देवी सुलोचना के मन में भी थे। प्रभु श्री राम का विवाह तो वनवास के पूर्व ही माता सीता के साथ हो चुका था। रावण देवता, माता रानी को किसी ने रोका नहीं। माता रानी जब निर्णय लेती हैं तो किसी के भी रोकने का प्रश्न ही नहीं उठता। चिंता मत करिए महारानी, सब कुशल होगा। पुत्री वैष्णवी को कुछ नहीं होगा। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। पुत्री वैष्णवी, पुत्री वैष्णवी, पुत्री वैष्णवी। पुत्री, पुत्री, पुत्री वैष्णवी। सब ठीक तो है ना? पुत्री वैष्णवी। पुत्री, क्या कोई चिंता का कारण तो नहीं? नहीं पिताजी, माँ, चिंता का कारण नहीं है, हर्ष का कारण है। हर्ष? किंतु तुमने ये वेशभूषा क्यों धारण की है? माँ, जब मेरे आराध्य के अवतार मेरे प्रभु श्री राम वनवास का जीवन व्यतीत कर रहे हैं, तो क्या उनकी भक्त को राजभवन के सुख भोगना शोभा देगा? कदापि नहीं। ये तो मेरा सौभाग्य होगा। सुख दुख में प्रभु के साथ रहूं। मुझे आशीर्वाद दीजिए। कहाँ है आप प्रभु? अपने इस भक्त को दर्शन क्यों नहीं देते? मैं कहाँ ढूंढूं आपको? मेरा मार्गदर्शन कीजिए प्रभु, मुझे आप तक पहुंचने का मार्ग दिखाने की कृपा कीजिए। ये बच्चे, अद्भुत दिव्यता है इनमें।
अवश्य मेरे प्रभु यहाँ से गए हैं। मेरे प्रभु श्री श्री राम, श्री श्री राम। वहां के आगे कभी प्रभु के पद चिन्ह तो कभी उनके स्पर्श का आभास उन्हें मिलता रहा और माता रानी देवी वैष्णवी आगे बढ़ती रही। श्री श्री राम। इसी प्रकार माता रानी देवी वैष्णवी प्रभु श्री राम के पद चिन्हों को देखते हुए पंचवटी से किष्किंधा पहुंची। हाँ, भक्ति का पवित्र पावन धाम किष्किंधा, जहां श्री प्रभु राम के प्रमुख भक्त संकट मोचन महाबली हनुमान को प्रथम बार अपने प्रभु के दर्शन प्राप्त हुए। किसको सुनाए आज व्यथित रघुराई, कैसे ज्योति को दे बोलो नयन स्वयं ही विदाई। हाँ, उसी दिन भक्त को अपनी भक्ति का उद्देश्य मिला, अपने प्रभु के चरणों में अपना ठौर मिला। श्री श्री राम। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री श्री राम। प्रभु, आपके स्पर्श से निशीला भी दिव्यता से भर गई है। जय श्री राम, जय श्री राम। श्री राम 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 श्री राम। प्रभु, मेरे प्रभु श्री राम, मैं धन्य हुई प्रभु। प्रभु, प्रणाम प्रभु। आपके दिव्य दर्शन पाते समय आपकी दृष्टि दक्षिण की ओर थी, अर्थात मुझे उसी ओर जाना चाहिए। जय श्री राम। जब भक्त को दिशा मिल जाए तो वो विलंब नहीं करते। माता रानी देवी वैष्णवी उसी क्षण दक्षिण की ओर बढ़ गईं। तो अंततः प्रभु श्री राम से उनकी भेंट हो ही गई। नहीं,
माता वैष्णवी के वहां पहुंचने के पूर्व ही प्रभु श्री राम लंकेश रावण से निर्णायक युद्ध करने हेतु लंका के लिए कूच कर चुके थे। अतः माता वैष्णवी ने वहीं रुककर उनकी प्रतीक्षा करने का निर्णय लिया। ओम वैष्णवे नमः। ओम श्रीमद् नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। एक ओर जहां माता वैष्णवी तप कर रही थी, वहीं दूसरी ओर प्रभु श्री राम दशानन लंकेश से घमासान युद्ध कर रहे थे। इस युद्ध की संपूर्ण अवधि में माता रानी देवी वैष्णवी तपस्या में लीन रही। ओम सुभीक्षणाय नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। और फिर इस विजय यात्रा के बाद अब प्रभु श्री राम की एक और यात्रा का समय था। उनके वनवास के अंत के साथ माता सीता के संग अयोध्या लौटने का समय। तो उन्होंने मुझे आपको ऋषिवर आप मिले थे प्रभु श्री राम से? मेरा अर्थ है प्रभु श्री राम ने भक्त हनुमान को पहले ही भेज दिया, जिससे वो जाकर प्रभु के भ्राता भरत को सूचना दे सकें और तब पुष्पक विमान पर आरूढ़ होकर प्रभु माता सीता और श्री लक्ष्मण जी के साथ अयोध्या के लिए निकले। किंतु प्रभु श्री राम ने तो पुष्पक विमान में उड़ान भरी और माता वैष्णवी देवी धरती पर उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। तो प्रभु ने उन्हें कैसे देखा? आशा और विश्वास से सब संभव हो जाता है। माता रानी भी विश्वास को स्थिर रख प्रभु की प्रतीक्षा में तपस्या करती रहीं। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। ओम सुभीक्षणाय नमः। ओम श्रीमद् नमः। ओम केशवाय नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। हनुमान जी ने प्रभु श्री राम के वनवास से लौटने की सूचना सबको दे दी, किंतु मार्ग में ऐसी घटना घटी जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। प्रभु क्या हुआ? आपने विमान क्यों रोक दिया है? मैंने नहीं रोका हनुमान। ये कार्य किसी अदृश्य और दिव्य शक्ति का है। प्रभु आप मुझे अनुमति दीजिए, मैं अभी इसका रहस्य ज्ञात कर लेता हूँ। ओम सुभीक्षणाय नमः। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। कौन है यहाँ जो प्रभु के भक्ति भाव में इतनी डूबी हुई है? ओम पुरुषोत्तमाय नमः। ओम रामाय नमः। ओम पुरुषोत्तमाय नमः। कौन है? कैसी दिव्य शक्ति है स्वामी, जिसने हमें भी यहाँ थाम दिया? इसका रहस्य क्या है, ये तो हमें हनुमान ही बता सकते हैं। ये तो हमें हनुमान ही बता सकते हैं। ओम सुभीक्षणाय नमः। इनके भक्तिमय स्वर में, इनके इस दिव्य जाप में अद्भुत शक्ति है। इसी शक्ति से प्रभु का विमान भी रुका होगा। प्रभु को शीघ्र जाकर बताता हूँ। ओम केशवाय नमः। प्रभु जिनके व्यक्तित्व में दिव्यता का ओज है और स्वर में मात्र आपके प्रति भक्ति। प्रभु ऐसी एक देवी है जो केवल आपकी प्रतीक्षा में तपस्या में लीन है। वो कौन है हनुमान? प्रभु बस उनका इतना परिचय ज्ञात है
क्योंकि उनकी भक्ति की शक्ति अपूर्व है प्रभु, अद्भुत है। माता के समान तेजोमय है उनका मुखमंडल। तो वो अवश्य आपके दर्शन की प्रतीक्षा कर रही होंगी प्रभु। ऐसे भक्त को उनकी भक्ति का फल शीघ्र ही मिलना चाहिए। मुझे उन देवी के पास ले चलो हनुमान। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम केशवाय नमः। ओम विष्णवे नमः। ओम श्रीमद् नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। ओम मधुसूदनाय नमः। प्रणाम प्रभु। मेरी तपस्या सफल हुई। आपके दर्शन पाकर मैं कृतार्थ हुई प्रभु। प्रणाम प्रभु, प्रणाम। नहीं देवी, उठिए। कृतार्थ तो हम हुए हैं देवी। आपकी तपस्या, आपकी भक्ति और आपकी श्रद्धा ने हमें आगे नहीं जाने दिया। मैं आपकी इस अटूट निष्ठा से बहुत प्रभावित हूं। अब भक्त की इच्छा ही मेरी भी इच्छा है। प्रभु के दर्शन तभी इच्छाओं का अंत है प्रभु। मैं तो बस आपके चरणों में रहने की इच्छुक हूँ। आपकी सहभागिनी बनकर, मुझ पर कृपा करें प्रभु, कृपा करें। क्षमा कीजिए देवी, ये संभव नहीं है। मैं वचनबद्ध हूं। अपने इस अवतार में मैं एक पत्नी व्रत धर्म का पालन करूंगा और देवी सीता ही मेरी पत्नी है। इसलिए अभी मैं आपको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। क्षमा कीजिए देवी, मैं वचनबद्ध हूं और देवी सीता ही मेरी पत्नी है। इसलिए अभी मैं आपको अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। किंतु आप चिंता न करें, समय आने पर आपको आपकी तपस्या का फल अवश्य प्राप्त होगा। आपके आराध्य प्रभु श्री हरि नारायण आप पर कृपा वर्षा अवश्य करेंगे। कलयुग में जब मैं कल की अवतार लेकर अवतरित होऊंगा तो आपसे ही विवाह करूंगा, मैं अवश्य करूंगी आपकी प्रतीक्षा।
कलयुग के आगमन पर आपकी भक्ति में आप ही का एक भक्त आपको पुकारेगा, तब आपका आविर्भाव होगा और वही भक्त त्रिकूट पर्वत पर आपको आपका विशेष धाम प्राप्त करने में सहायक बनेगा। और मेरे परम भक्त श्री हनुमान सदैव अपने लंगूरिया रूप में आपकी रक्षा हेतु उपस्थित रहेंगे। त्रिलोचन कुटुंबिनी माता, आपके पावन धाम की और आपके पवित्र तीर्थ स्थान की रक्षा करने के लिए मैं सदैव तत्पर रहूंगा। जब तक मेरे प्रभु कल की अवतार धारण कर नहीं लौटते, मैं सदा आपका रक्षक बनकर वहीं पर रहूंगा। माता, आपके उस दरबार में जो भी भक्त सच्चे मन से और भक्ति से आपके दर्शन करने आएगा, आपकी कृपा उस पर होगी, उसकी इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। आपके भक्त आपको माता रानी, माता वैष्णो देवी के नाम से जानेगा। वो है हमारी माता रानी, माता वैष्णो देवी। अद्भुत है माता रानी, अद्भुत है उनकी महिमा। अब मुझे ज्ञात हुआ, मेरे मन में जिनकी आकृति बसती है वो कोई और नहीं, माता वैष्णवी है। वो माता जिनमें तीनों माताओं का स्वरूप समाहित है। माता रानी सर्वथा अद्भुत है, सत्य है। और तब से कितने युग बीत गए, कलयुग भी आ गया, किंतु माता वैष्णवी आज भी प्रतीक्षा में है। और ये प्रतीक्षा केवल अपने प्रभु की नहीं, अपितु अपने महान भक्त की भी है। वो भक्त जो कलयुग में अपनी भक्ति से उनको उजागर करेगा, उन्हें उनके उचित धाम पर पहुंचने में उनका सहायक बनेगा। तब तो माता की प्रतीक्षा शीघ्र ही समाप्त होनी चाहिए। अपार सौभाग्य है उस भक्त का जो माता के प्रकट होने का स्वयं माध्यम बनेगा। आप अपनी भक्ति को कभी क्षीण मत होने देना। कौन जानता है माता के मन में क्या है? संभव है उनके वो भक्त आप ही हो। इस प्रकार हनुमान जी ने भक्त श्रीधर को माता रानी का परिचय करा दिया और उन्हें एक संकेत भी दिया। और फिर हनुमान जी माता वैष्णवी को इसकी सूचना देने उनके पास चले गए। माता रानी, मैंने अपना कार्य कर दिया। आपके भक्त को आपका परिचय प्राप्त हो गया है। माता, आपके भक्त श्रीधर आपकी महिमा जान गए हैं। प्रणाम माता। माता, श्रीधर आपके विशेष भक्त हैं और उनका चुनाव सर्वथा उचित है। वो शीघ्र कलयुग में आपको उजागर करेंगे। योग्यता तो परीक्षा के बाद ही ज्ञात होती है हनुमान जी। आज एक परम भक्त ने एक अन्य भक्त को भक्ति का मार्ग दिखाया है, किंतु भक्ति का वो दीपक जो आपने उसके मन में जागृत किया है, अनेकों बवंडरों का सामना कर उस भक्त को भक्ति के इस दीपक को जागृत रखना होगा। परीक्षा प्रभु? कैसी परीक्षा? अपनी भक्ति को
अपनी योग्यता को प्रमाणित करने की परीक्षा। किंतु क्यों? श्रीधर की भक्ति का प्रमाण तो पहले से ही उपलब्ध था ना। फल धूप में तप कर पकता है, स्वर्ण अग्नि में तप कर निखरता है। उसी प्रकार भक्त को परिपक्व बनने के लिए भक्ति की परीक्षा देनी होती है। जो भक्त उस परीक्षा में खरे उतरते हैं वही सच्चे भक्त होते हैं। और भक्त श्रीधर की भक्ति की सच्चाई की गाथा यहीं से आरंभ हुई। जग जननी जय जय, माँ जग जननी जय जय। भयहारिणी भवतारिणी, भयहारिणी भवतारिणी, भवभामिनी जय जय। माँ जग जननी जय जय। प्रणाम माता रानी। प्रिया, मैं जा रहा हूँ। बाहर भोला भैया और नयन सुख जी मेरी प्रतीक्षा करते होंगे। रुकिए स्वामी, चुनरी लेकर ही जाइए, बस वो तैयार होने ही वाली है। तो आपको स्मरण था प्रिय? स्मरण क्यों ना हो, जब से आपने माता वैष्णो देवी की कथा सुनी है, प्रत्येक जगराते में आप माता रानी को लाल चुन्नी अवश्य चढ़ाते हैं। और उसे तैयार करना मेरा कर्तव्य है और मैं अपना कर्तव्य कभी नहीं भूलती। देखिए चुनरी। किंतु प्रिय, अब विलंब हुआ तो नयन सुख जी बहुत खरी खोटी सुनाएंगे और आप तो जानती हैं, क्रोध में उनकी जीभ स्वयं चलने लगती है। अपने पड़ोसी को कैसे न जानूंगी मैं, वो आपके वरिष्ठ तो बाद में हैं। नयन सुख नाम है हमारा, तो नयन सुख है भी। बड़े बड़े राजा महाराजा पानी भरते हैं मेरे आगे। अरे भाग्यवान, विलंब हो रहा है हमें। अंग वस्त्र लेकर आओ शीघ्र हमारा। देखो लल्ला, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। मेरा प्यारा लल्ला। भाग्यवान, विलंब हो रहा है। विलंब तो मुझे हो रहा है अपने लल्ला को भोजन देने में। देखो लल्ला, मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। मेवा है मेरे प्यारे लल्ला के लिए, है ना? नहीं नहीं, मुंह से निकालो अंगूठा। माँ, आप मुझे वचन दो कि मेवा चावल के बाद अच्छे अच्छे मिष्ठान भी दोगी ना माँ? हाँ, दोगी ना? हाँ हाँ, खिलाऊंगी ना, अवश्य खिलाऊंगी। मैंने अपने हाथों से जो बनाया है। मेरे लल्ला की इच्छा हो और मैं उससे पूरी ना करूं, ऐसा हो सकता है? चलो अब शीघ्र खाना खा लो, चलो। मैं नहीं खाऊंगा। भाग्यवान, मेरा अंग वस्त्र। हाँ, अच्छा है ना? अरे कब से चिल्ला रहा हूँ, मेरा अंग वस्त्र कहाँ है? लेकर के आओ शीघ्र। तो मैं भी एक ही बार चिल्ला कर कह रही हूँ, स्वयं ले लीजिए। पता तो है आपको कहाँ रहता है। मिल गया, मिल गया, मिल गया, मिल गया भाग्यवान, मिल गया। मुझे आने की आवश्यकता है? नहीं नहीं, आपको आने की आवश्यकता नहीं है। मिल गया अंग वस्त्र। कैसी भूल हो गई, अब कहीं विस्फोट न हो जाए। चुपके से निकल जाता हूँ, कहीं देख लिया तो और सुननी पड़ेगी। छिपते छिपाते कहाँ चल दिए? ध्यान से सुनिए, अगली बार लल्ला को खाना खिलाते समय मुझे पुकारा ना तो माँ नयन सुख से नयन दुख में बदल देंगी। क्या कर रहे हो? पिता हूं तुम्हारा,
वो मेरा प्यारा सा नन्हा सा बालक है, मेरा लल्ला है ना? बालक बोल रही है। इसका विवाह हो जाता तो 2 बच्चों का बाप होता स्वयं। माँ देखिए ना पिताजी को, आपके लल्लू को क्या कह रहे हैं। नहीं नहीं, मैंने कुछ नहीं कहा। मैं तो बस ये कह रहा था कि जगराते में समय से आ जाना। जगराते में विलंब से आना ठीक नहीं। ठीक है? समझ गए ना? देर मत करना। अरे भोला, प्रणाम नैनसुख जी। प्रणाम प्रणाम। अरे श्रीधर कहाँ रह गया? अभी तक नहीं आया। अरे श्रीधर आता ही होगा। अरे मैं बड़ा पंडित हूँ, वरिष्ठ हूँ, हर जगराते में उसको अपना सहायक बना करके ले जाता हूँ। अब देख लो, मैं आ गया हूँ लेकिन वो अभी तक नहीं आया। ये महानुभाव को विलंब हो रहा है। लीजिए स्वामी, शीघ्र जाइए, अन्यथा बहुत क्रोधित होंगे नयन सुख जी। आप भी विलंब मत कीजिएगा। आप भी शीघ्र ही तैयार होकर माता के जगराते में भाग लेने के लिए आ जाइएगा। हाँ स्वामी, मैं भाभी जी के साथ आ जाऊंगी। उचित रहेगा। जय माता की। जय माता की। मैं आ गया और वो अभी तक नहीं आया। अरे नैनसुख जी, आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा? उसके बगैर भी जगराता हो सकता है। चलो हम बढ़ते हैं। अरे नहीं नहीं नैनसुख जी, थोड़ा रुकिए। अब वो आ ही रहा होगा, चुनरी बनवा रहा होगा। ठीक है भोला, तुम कहते हो तो थोड़ी प्रतीक्षा कर लेते हैं। धन्यवाद। मैं आ गया। लो, मैं आ गया। प्रणाम नैनसुख जी। भोला भैया, मैं आ गया। चलिए। ऐसे कैसे चलिए? क्षमा नहीं मांगेंगे आप अपने वरिष्ठ पंडित से? विलंब जो किया है आपने। क्षमा कर दीजिए वरिष्ठ पंडित जी। हाँ, अब ठीक है, क्षमा किया। चलो भोला, चल। प्रणाम महाराज, पधारिए। यहाँ हम बस आपकी ही प्रतीक्षा में थे, आइए। प्रणाम कीजिए, किंतु इधर वरिष्ठ पंडित मैं हूँ, ये तो सहायक है मेरे, अर्थात चेले हैं। प्रणाम। चलिए पधारिए। जय माता की। शीघ्रता करनी होगी, बहुत बहुत शीघ्रता करनी होगी। माँ, इतनी शीघ्रता किस लिए कर रही हो? अरे क्या करूं लल्ला, शीघ्रता नहीं की तो वो श्रीधर की पत्नी सुलोचना आ धमकेगी। उसकी कोई संतान भी नहीं है, तो शुभ कार्य में मैं उसके साथ क्यों जाऊं? क्या करूं? दया तो आती है सुलोचना पर, किंतु कितनी दया करूं उस पर? जब भी उसका मुंह देख लेती हूँ तो कोई कार्य सफल ही नहीं होता। ओम अद श्री। रुको रुको, तुम पाठ मत करो। मुख्य पंडित मैं हूँ, तो पाठ कौन करेगा? मैं करूंगा। तुम आचमनी पकड़ो और दीपक में घृत डालो। रुको रुको। नैनसुख जी रोक नहीं रहे हैं, कह रहे हैं कि चुनरी पहले माँ के चरणों में अर्पित करो, फिर भेंट चढ़ाओ, है ना नैनसुख जी? अन्यथा माँ के चरणों में कोई चुनरी चढ़ाए और नैनसुख जी मना करें, ऐसा कभी हो सकता है? हाँ हाँ वही तो, चुनरी चढ़ाओ, माता रानी को चुनरी अवश्य चढ़ाओ, किंतु विधि पूर्वक चढ़ाओ। क्यों भाई श्रीधर, तुम अभी तक इतना भी नहीं सीखे?
ओम अथ श्री दुर्गा सप्तशती पाठ प्रारंभ। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। ओम का काली ओम जयंती भद्र काली। भाभी आ गई तो सुलोचना कहाँ रह गई? शक्ति रूपेण ओम का काली भद्र काली सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता भद्र काली महाकाली। लगता है बापू नैन सुख के नैनों के सामने अंधकार सा छा गया है। इनकी स्मरण शक्ति खो गई है। ओम ओम काली शक्ति रूपेण ओम का काली बाबा। मंत्रोच्चारण भी नहीं कर सकते, स्वयं को पंडित बुलाते हैं। सबके नैनों में गिर जाएंगे आज हम इन नैन सुख के कारण। ऐसे बाप हैं ये, अपने बेटे की नाक कटवा देंगे। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते। वरिष्ठ ये है, किंतु गा रहा है इनका चेला। माता रानी कुछ भी कृपा कीजिए। माता रानी मेरी गुहार सुनिए, मेरी गुहार सुनिए माता रानी। मेरी भी गोद भर दीजिए माता। सुलोचना कहाँ है? आई तो अवश्य होगी, किंतु दिखाई क्यों नहीं दे रही है? व्यक्ति की विनम्रता उसे सम्मान दिलाती है और योग्यता से उसे उचित स्थान की प्राप्ति होती है।